दयालु रानी थी। वह खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी कि अचानक उसकी उंगली चुभ गई। खून सफेद बर्फ पर टपक रहा था। उसने खूबसूरत बर्फीले दृश्य को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, काश मेरी एक बेटी होती जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ केकड़े जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे काले होते। कुछ ही समय बाद रानी ने सचमुच एक सुंदर नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए और उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। दुर्भाग्य से स्नो व्हाइट के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मां का देहांत हो गया। राजा ने एक नई रानी से विवाह किया जो एक दुष्ट रानी थी। नई रानी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। उसके पास एक बोलता हुआ जादुई आईना था। हर सुबह वह उससे पूछती, आईना आईना आईना, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कौन है? आईना हमेशा सम्मानपूर्वक उत्तर देता, बेशक तुम हो, मेरी प्यारी रानी। ये सुनकर रानी संतुष्ट होकर मुस्कुराती। हालांकि जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी होती गई, वह रानी से भी ज्यादा खूबसूरत होती गई। एक दिन रानी ने आईने से अपना हमेशा का सवाल पूछा, लेकिन इस बार आईने ने जवाब दिया, रानी, तुम वाकई खूबसूरत हो, लेकिन स्नो व्हाइट उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। रानी का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। उसने तुरंत एक शिकारी को बुलाया और जोरदार आवाज में कहा, स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ, उसे मार डालो और उसका दिल मेरे पास वापस लाओ। अध्याय 3, शिकारी की दयालुता। शिकारी ने रानी के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और स्नो व्हाइट को जंगल में ले गया। लेकिन उसकी मासूम आंखों में देखते हुए वह उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। राजकुमारी, भाग जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रानी, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है? तुम्हें महल में वापस नहीं लौटना चाहिए। स्नो व्हाइट डर के मारे चिल्लाई। तो फिर मैं कहाँ जाऊं? जहां तक हो सके भाग जाओ, जंगल में गहराई में छिप जाओ और रानी को तुम्हें फिर से ढूंढने मत दो। शिकारी ने एक जंगली सुअर को मार डाला, उसका दिल निकाला और उसे रानी के लिए महल में वापस ले आया। रानी, यह मानकर कि स्नो व्हाइट सचमुच मर चुकी है, विजयी भाव से मुस्कुराई। अध्याय 4, 7 बौनों का घर। स्नो व्हाइट जंगल में दौड़ी, उसकी स्कर्ट शाखाओं से फट रही थी। एक नजदीकी प्रहार ने उसकी बांह पर खरोंच लगा दी, लेकिन वह रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार उसे एक छोटा सा लकड़ी का घर मिला। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सावधानी से उसे खोला। क्या कोई है? कमरा शांत था। मेज पर 7 छोटी प्लेटें, 7 छोटे कप और 7 छोटे पलंग रखे थे। ये जरूर 7 बच्चे होंगे। स्नो व्हाइट को एहसास हुआ कि वह भूख से मर रही है। उसने हर प्लेट से रोटी का एक छोटा टुकड़ा लिया, हर कप से पानी का एक घूंट लिया और फिर एक छोटे से बिस्तर पर लेटकर सो गई। पता चला कि वह झोपड़ी 7 मेहनती बौनों की थी, जो रोज पहाड़ों में रत्नों की खुदाई करने जाते थे। जब वे शाम को घर लौटे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी ने उनकी रोटी में सेंध लगाकर उनका पानी पी लिया था। देखो, बिस्तर पर एक लड़की है। स्नो व्हाइट की नींद खुल गई और वह चौंक कर उठ बैठी। मुझे माफ करना, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी कहानी सुनकर बौनों को सहानुभूति हुई। तुम हमारे साथ रह सकती हो, सबने कहा, बशर्ते तुम घर साफ करने और खाना बनाने में हमारी मदद करो। स्नो व्हाइट खुशी खुशी मान गई। अध्याय 5, दुष्ट रानी फिर हमला करती है। हालांकि उसे जल्द ही जादुई आईने से पता चलता है कि स्नो व्हाइट अभी भी जिंदा है। गुस्से में वह मरी नहीं है। रानी तुरंत स्नो व्हाइट को मार डालने का फैसला करती है। किराने का सामान बेचने वाली एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करके वह चमकीले सेबों की एक टोकरी लेकर बौनों के केबिन में पहुंचती है। वह कर्कश आवाज में चिल्लाया, लाल मीठे सेब बेच रहा हूं। स्नो व्हाइट ने उसकी बात सुनी और खिड़की से बाहर झांका। बूढ़ी औरत, तुम्हारे सेब बहुत सुंदर हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ प्यारी, एक बार जरूर खाओ। ये मीठे और कुरकुरे हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएंगे। स्नो व्हाइट ने सिर हिलाया। लेकिन बौनों ने कहा था कि तुम अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोल सकती। ओह, मैं तो बस एक बेचारी बुढ़िया हूँ। रानी ने उदासी का नाटक किया और कहा,
देखो, मैं खुद एक सेब खाकर तुम्हें दिखाती हूँ। उसने सेब का एक निवाला खाया, लेकिन असल में उसने बाकी आधे सेब में झर मिलाकर उसे टपका दिया था। अब तुम्हें राहत मिली है ना? स्नो व्हाइट ने आखिरकार सेब